नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राष्ट्रबोध परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली कई मायनों में अलग अलग रंग लेके आ रही है। न केवल पटाखों के बल्कि सियासत के नए नए रंग आपको देखने मिलेंगे। त्योहारों का सीजन ही होता है कि आप लोगों से मिलें, अपनी बातें शेयर करें और ढेर सारा प्यार बांटें। लेकिन जिन्हें राजनीति करनी हो वो तो कोई भी अवसर अपनी ओर से जाने नहीं देना चाहते। इस साल देश में 2 राज्यों के चुनाव है, अगले साल 9 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। इस साल के अंत तक 2 राज्यों के चुनाव होने हैं। अगले साल बहुत भारी घमासान होगा जब 9 राज्यों के चुनाव होंगे और एक तरह से वो चुनाव लोकसभा के चुनाव से कहीं कम नहीं होंगे। और उन चुनाव के ठीक बाद यानी अप्रैल 2024 के आसपास लोकसभा के चुनाव होने हैं। यही कारण है कि देश के मुखिया यानी पीएम मोदी हर साल की तरह देश की सेना के साथ दिवाली मनाने के लिए उनके बीच जाते हैं। उनकी इस अच्छी परंपरा का अनुसरण देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर पर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक बाजार जाकर जो संदेश देने की कोशिश किए, कुछ वैसा ही संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी आया, जहां वो स्थानीय लोगों से खरीदारी को बढ़ावा देते हुए एक अलग संदेश दे गए। डिजिटल के दौर में अक्षर कम और तस्वीरें कुछ ज़्यादा ही बोलती है। जहां वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अब उस गूढ़ अर्थ को समझते हैं जिसे लिख कर नहीं भूला जाता। तभी तो कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती है। दिवाली के मेल मुलाकात के बाद दरअसल छत्तीसगढ़ में जिस तरह का राजनीतिक घमासान होना है वह अभी से नजर भी आ रहा है। दिवाली के ठीक बाद कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वे लगातार 3 दिनों तक जगदलपुर और दंतेवाड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और वहां वे संभावित प्रत्याशियों से मिलेंगे। कांग्रेस की जमीनी हकीकत को समझने के बाद 31 अक्टूबर को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक लेंगे। जमीनी हकीकत को समझने के बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसके अगले ही दिन राज्य उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से गांधी परिवार के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आमंत्रण दिया गया है। यदि वे इस कार्यक्रम में आते हैं तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सक्रियता कहीं और ज्यादा बड़ी हुई और बदली हुई नजर आएगी। कांग्रेस की ओर से हर हाल में छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बचाने की जो कवायद की जा रही है, उसी कड़ी में पीएल पुनिया और मोहन मरकाम इससे पहले रायपुर और बिलासपुर संभागों में तमाम बैठकें लेते रहे। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव लड़ती रही थी। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से भाजपा में बदलाव हो रहा है, जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी हो रही है, वहाँ एक बात कांग्रेस को समझ में आ गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन के लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विरुद्ध एक अलग रणनीति में अपना योगदान देंगे। हालांकि नेतृत्व भाजपा का ही रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी तैयारी में लगी है, वहाँ एक नई जानकारी के अनुसार बिलासपुर के जिस स्थल पर महिला मोर्चा का शराबबंदी और महिला उत्पीड़न को लेकर आंदोलन होना था, वहाँ 1 लाख से ज्यादा महिला शक्ति जुटाने की तैयारी थी। वहाँ धारा 144 लगाकर स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बिलासपुर में इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे, इसे लेकर भी एक अलग तैयारी चल रही है। ऐसे माहौल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव कर रही है और साथ साथ उन जमीनी नेताओं की भी तलाश की जा रही है जिन्हें उपेक्षित किया गया था और ऐसे लोग गुटबाजी के कारण या तो हाशिए पे बढ़ गए थे या किन्हीं लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था और उनकी वापसी नहीं हो रही थी। ऐसे ही नेता है सत्यनारायण अग्रवाल, जो कि सुंदरलाल पटवा सरकार में साड़ा अध्यक्ष थे और उनकी पत्नी अनीता अग्रवाल महिला मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी थी। 2015 में सत्यनारायण अग्रवाल महापौर का चुनाव निर्दलीय लड़े थे। उन्हें पार्टी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन सत्ता काल में गुटबाजी की खींचतान के कारण उन्हें टिकट नहीं दी गई और सत्यनारायण अग्रवाल निर्दलीय लड़े। उसके बाद
उनका और उनकी पत्नी का निलंबन हो गया। वे लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। हालांकि अपने निलंबन अवधि के दौरान 6-7 सालों में वे लगातार अन्य अनुषंगिक संगठनों में अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप काम करते रहे। उद्योग भारती में भी सक्रिय रहे। अग्रवाल दंपति की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे लोगों की जरूरत महसूस की जा रही है जो पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रही है जो कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के साथ चुपके गलबहियां करते हैं, उनसे जो साठगांठ बनाकर पार्टी सिद्धांतों के विपरीत अपनी राजनीति चलाते हैं। ऐसे लोग भी पहचान कर लिए गए हैं। फिलहाल ऐसे लोगों पर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों की उपेक्षा कर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर उन्हें संकेत दे रही है। दरअसल चुनाव के 1 साल पहले तक तो कोई प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी वहाँ किसी का निलंबन और किसी की नियुक्ति और किसी का बदलाव, इसकी संभावना कम रहती है। किसी भी राजनीतिक दल का पूरा फोकस चुनाव की ओर होता है। खासकर 2023 में जिस तरह के चुनाव की तैयारी अभी से चल रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव आने वाले 2-3 महीने में ही होने वाले हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे बड़े नेताओं की भी सूची है जो कि मौजूदा कांग्रेस सरकार से लाभ ले रहे हैं और उनके बड़े नेताओं से सांठगांठ करते हैं। मंत्रियों से सीधे उनकी बातचीत होती है। इनमें से कुछ एक नाम भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े स्तर के हैं कि उनकी दखल सीधे राष्ट्रीय स्तर पर है। प्रदेश में वे जाना माना नाम है। ऐसे लोग दरअसल एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर इनका नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ऐसे संबंधों का कोई घोषित प्रमाण पत्र तो होता नहीं, लेकिन राजनीति में इशारे और संकेतों की भाषा को खूब समझा जाता है। हमारे पास जो इनपुट है, जो ताजा जानकारी, उसके अनुसार दिवाली के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की कसावट के लिए, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए पूरा जोर लगाने वाली है। साथ ही साथ बिलासपुर में होने वाले महिला मोर्चा के कार्यक्रम को पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़कर पूरा दमखम लगाकर इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के मचने वाले बड़े घमासान का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। सत्ताधारी दल जाहिर तौर पर अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ बड़े पैकेज की घोषणा करता है। कुछ लोक लुभावनी बातें सामने आती है। 1 नवंबर को राज्योत्सव के दौरान कुछ बड़ी घोषणाओं की तैयारियां चल रही है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होने वाली है। जैसा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता, तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की सत्ता किसे सौंपनी है ये यहाँ के किसान और ग्रामीण जनता तय करती है। इसलिए सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस के चुनाव की तैयारी चल रही है। लगातार विभिन्न माध्यमों से सरकार की नीतियों को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, अब तो विज्ञापन के कुछ गानों में छत्तीसगढ़ के भाषा राम की कृपा ये शब्द भी सुनाई देते हैं, यानी यहाँ भगवान श्री राम और धर्म का भी सही प्रयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से अपना हिंदूवादी एजेंडा लेकर चुनाव लड़ते रही है, अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती रही है, लेकिन बदले दौर में कांग्रेस की नीतियां भी कुछ बदली नजर आएगी। जहाँ प्रभु श्री राम भी होंगे, गाय भी होगी और सरकार की वो नीतियां जिससे सीधे आम जनता को फायदा पहुंचेगा। आमतौर पर आपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां चुनाव से 3-4 महीने पहले देखी होगी, लेकिन दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर से अब जिस तरह की खाई खंदक की लड़ाई देखेंगे वह आपको साफ तौर पर बेहद रोचक लगेगी। खासकर तब जब राज्य सरकार की ओर से राम वनगमन पथ पर जगह जगह प्रभु श्री राम की मूर्तियां लगाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नए मुद्दों के साथ लगातार घेराव, प्रदर्शन, धरना करती रहेगी। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 24 अगस्त को सीएम हाउस के घेराव के दौरान युवा मोर्चा ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई और पुलिस की ओर से नहीं के बराबर बल प्रयोग किया गया। दरअसल राज्य सरकार की भी एक रणनीति अब जो समझ में आ रही है वह यह है कि कम से कम बल प्रयोग किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा नहीं मिल सके। आमतौर पर होता यह है कि जब भी बल प्रयोग किया जाता है तो उसके दमन का फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलता है। फिलहाल दोनों ही दल फूक कर कदम रख रहे हैं। बदलाव के दौर से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी अब कुछ बड़े कदम लेने की तैयारी में है। चुनाव में कौन विधायक बन सकता है, किसे टिकट दी जानी है, इसे लेकर मंथन और चिंतन बेहद चरम पर है। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पुराने क्षत्रपों के रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें जो संकेत दिया गया है कि उनकी टिकट कट सकती है, जो ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने दशकों का पट्टा लिखवा लिया है, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो सकती है।
जबकि कांग्रेस भी कई अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काटने की तैयारी में है। इन्हीं तैयारियों को लेकर पूर्व आईएएस पीएल पुनिया, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, वे लगातार 3 दिनों तक कई बैठकें बस्तर संभाग में करेंगे और भाजपा इस पर नजर लगाए रखेगी। बदले हुए राजनीतिक हालातों में देश भर में अब राजनीतिक दल अपनी शुचिता को भले ही कायम न रख सके, लेकिन दिखावे की कोशिश जरूर करते हैं, खासकर डिजिटल के दौर में जहां उनकी सारी गतिविधियां एक्सपोज होती रहती है। पल पल की राजनीतिक घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से वायरल होती है। छत्तीसगढ़ और देश भर की तमाम राजनीतिक गतिविधियों का अपडेट हम आपको देते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स पर अपनी ये राय जरूर दें कि राजनीति की शुचिता के लिए छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों में अच्छे लोगों को किस तरह से आगे आना चाहिए, ताकि राजनीति में काबिज बुरे लोग हतोत्साहित हों, राजनीति की शुचिता कायम रहे। हमारे इस आंदोलन का साथ देने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।